ज्योग्राफी भूगोल, इसमें आपको जो है पश्चिमी घाट पढ़ा रहे हैं भारत का। ठीक है, आपको हम हिमालय पढ़ा चुके हैं, मैदानी भाग पढ़ा चुके हैं, का पठारी भाग पढ़ा चुके हैं। ठीक है, अब हम पश्चिमी घाट को पढ़ा रहे हैं। इस पश्चिमी घाट में पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट, इसको पढ़ाना है आपको। ठीक है, ये वाला जो आपका भाग है पश्चिमी घाट वाला, ये इसमें स्थित नहीं है, स्थित तो ये इसको सही से बना दें तो अच्छा घाट जो बोला जाता है वो समझ में आता है। घाट किसको बोला जाता है? किनारे। जैसे आप लोग किनारे पे जाते हैं, गंगा किनारे जाएंगे तो वहां पे बैठने के लिए, सब कुछ करने के लिए है ना, उसी तरह ये भी है। इसका जो ये वाला भाग है, ये जो पर्वत उठा है, ये यहाँ से आके यहाँ तक, ठीक है, इसके नीचे ये वाला जो भाग है, उसी को देखते हुए इसको लगता है कि ये घाट है। ये वाला पश्चिमी है, ये जो है पूर्वी। इसका उत्पत्ति कैसे वो बता चुके हैं। ठीक है, पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट। पश्चिमी घाट जो है इसको बोलते हैं सतत। ठीक है, सतत का मतलब है कि ये लगातार है, ये कहीं कटा छटा नहीं है। ठीक है, इसमें इसीलिए तो इसमें दर्रे बनाए गए हैं, थालघाट, घोरघाट, पालघाट, सेनपुर, इसीलिए इसमें दर्रे बनाए गए। इधर कहीं सुना इसमें कहीं दर्रा है? कहीं नहीं सुनेंगे, इसमें दर्रा है ही नहीं। लेकिन इसमें जब ये लगातार है, कहीं कटा छटा नहीं, तो इसमें बनाया गया है थालघाट, घोरघाट, पालघाट, सेनपुर, इसमें दर्रे बनाए गए इससे इस पार से इस पार जाने के लिए। ठीक है, तो ये जो है सतत है। ठीक है, इसकी जो औसत ऊंचाई है 1000 से 1300 मीटर है। ठीक है, ये जो पूरा है यहाँ से लेकर 1600 किलोमीटर लंबा है, यानी ये 1600 किलोमीटर लंबा है। ये है जैव विविधता में, ये बताएं सब जैव विविधता में। अच्छा, जैव विविधता में क्यों है? क्योंकि ये जो दक्षिणी पश्चिमी मानसून आता है, इससे बारिश होती है, इससे टकराता है, वो टकरा के इस पर बारिश करता है। जहां भी बारिश होगी आप देखते होंगे, बारिश जहां भी होगी वहां पे आप देखते होंगे कि पेड़ पौधे जंगल वगैरह सब लोग उगाते हैं। जहां पे जंगल होगा, पेड़ पौधा होगा, वहां पे जानवर होंगे, जीव जंतु होंगे ही होंगे। ठीक है, यहाँ पे अनेकों प्रकार के सांप पाए जाते हैं। ठीक है, ये जो है तप्त स्थल में शामिल है। ठीक है, हमारे यहाँ टोटल 4 तप्त स्थल है, विश्व में 36 तप्त स्थल है, हॉट स्पॉट टोटल हॉट स्पॉट जो है 36 है। इस 36 में हमारे पास 4 है। हमारे पास 4 में एक ये है। ठीक है, एक हिमालय वाला भाग है, तीसरा आपका जो है उत्तर भारत के पास, चौथा है आपका सुंदर के पास, यहाँ जो अंडमान वाला है। ठीक है, यहाँ पे तो 4 हमारे पास है। ठीक है, ये कौन सा है? ये सतत है, 1000 से 1300 मीटर जो है अपना ये ऊंचा है, 1600 किलोमीटर लंबा है। इस तरह 1600 किलोमीटर। जैव विविधता यहाँ बहुत पाई जाती है, इसीलिए इसको तप्त स्थल में शामिल किया गया है कि जो सरकार है इसका जो संरक्षण करे। ठीक है, इसको बोला जाता है सह्याद्री। ठीक है, सह्याद्री पर्वत श्रेणी। ठीक है, अब इस सह्याद्री पर्वत श्रेणी को हम पढ़ने के लिए अपने यहाँ अपने आधार में विभाजित करने के लिए इसको 3 भागों में बांट दिए हैं। उत्तरी सह्याद्री, मध्य सह्याद्री, फिर दक्षिणी सह्याद्री। ठीक है, इस उत्तरी सह्याद्री का जो विस्तार है आपको इस गुजरात वाले से, इस गुजरात वाले के यहाँ से आपकी नदी आती है एक ताप्ती। ठीक है, यहाँ से आपकी निकलती है नर्मदा, यहाँ से लेके गोवा के यहाँ 16 डिग्री अक्षांश तक। ठीक है, जो रेखा गुजरती है यहाँ से लेके गोवा तक, जो है गोवा का कई विभाग है, यहाँ तक है आपका उत्तरी सह्याद्री। तो ताप्ती से लेके 16 डिग्री अक्षांश तक जो है आपका कौन सा है? उत्तरी सह्याद्री। ठीक है, इस उत्तरी सह्याद्री में आपका स्थित है महाबालेश्वर,
ये सब बताए हैं, ठीक है। ठीक है, इसमें जो है आपकी महाबलेश्वर है और आपकी कलसुबाई, ये जो है इस पहाड़ी में स्थित चोटियां हैं, ठीक है। ये जो है उत्तरी सह्याद्री की सबसे ऊंची है, उत्तरी सह्याद्री की, सुना है, उत्तरी सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है। यहां से आपकी निकलती है गोदावरी, ठीक है। कभी कभी ये पूछता है कि गोदावरी नदी का उद्गम कहां से होता है, तो आप बताएंगे पश्चिमी घाट से होता है, ठीक है। गोदावरी नदी का उद्गम पश्चिमी घाट से हो रहा है, ठीक है। कभी कभी ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि गोदावरी नदी का उद्गम किस सह्याद्री पर्वत से होता है, तो आप बताएंगे उत्तरी सह्याद्री से, ठीक है। नासिक के पास से गोदावरी नदी निकलती है, ठीक है। ये कलसुबाई वहीं पे स्थित है, ये जो उत्तरी सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी है। महाबलेश्वर जो है इससे निकलती है आपकी कृष्णा नदी, ठीक है। ये इन्हीं दोनों के बेसिन जो है इसी को रहता है केजी बेसिन, ठीक है। यहां से निकल के आती है आपकी गोदावरी, यहां से निकल के आती है आपकी कृष्णा, ठीक है। इन्हीं दोनों के बीच का है केजी बेसिन। यहीं पे सन 2000 में रिलायंस ने यहाँ पे प्राकृतिक गैस की खोज की है, तो यहाँ पे जो गैस निकालने की बात चल रही है कुछ निकाला जा रहा है अभी, ठीक है। तो आपका जो उत्तरी सह्याद्री है ताप्ती नदी से लेके 16 डिग्री अक्षांश तक है, ठीक है। इसका विस्तार यहाँ से यहाँ तक है। ये महाबलेश्वर और कलसुबाई इससे चोटी स्थित है, इस वाले पे इसकी बात, इसको ध्यान रखिएगा, इस पे चोटी स्थित है। गोदावरी नदी का जो है उद्गम इस कलसुबाई से होता है, इस महाबलेश्वर का उद्गम कृष्णा नदी का उद्गम इस महाबलेश्वर से होता है, ठीक है। इन्हीं दोनों के बीच में स्थित है आपका केजी बेसिन, ठीक है। आपका है मध्य सह्याद्री, ठीक है। ये आपको लिखा मिलेगा, बस यहाँ पे थोड़ा देख लीजिए। आपका ये मध्य सह्याद्री पहले वाले में और बता दिए हैं, तो थोड़ा सा क्या दोबारा उसको बताएं। ये मध्य सह्याद्री है, आपके प्लीज गोवा से स्टार्ट होगा, गोवा वाले से स्टार्ट होकर आपका आएगा कर्नाटक, ठीक है। कर्नाटक तक आएगा। अब इस कर्नाटक में वाले में ये जो पहाड़ी है इसमें कुद्रेमुख है, ठीक है। कुद्रेमुख पर्वत है, ये जो है यहाँ इसके आसपास से आयरन और निकलता है, आयरन और, ठीक है। लव आइस निकलता है। यहीं से आपका जो मैंगलोर बंदरगाह है, जो यहाँ से आपका जो मैंगलोर बंदरगाह है, यहीं से जो हमारे जापान के लिए कच्चा लोहा बहुत ज्यादा निर्यात किया जाता है, फिर वहां से जो है हम लोग स्टील बना के लाते हैं। स्टील हम लोग कच्चा लोहा होता है, ठीक है। लोहे में 1% आप कार्बन डाल देंगे वो स्टील बन जाएगा, ठीक है। 1% कार्बन स्टील बन जाएगा। जितनी हमारी रेल की पटरियां हैं, ये जितने हमारे ओवरब्रिज पे लगे रहते हैं सर, वो सब स्टील के होते हैं। आप बिल्कुल वो स्टील शुद्ध स्टील के नहीं होते हैं, लेकिन आप देखते हो कि उसमें लिखा रहता है उस लोहे पे स्टेनलेस स्टील, आप देखिए कभी लिखा रहेगा, इसलिए उससे जंग नहीं पकड़ता है। बाकी और जो लोहे होते हैं अगर उनको लगाएंगे तो जंग पकड़ लेगा, ठीक है। लेकिन ये जो है यहाँ से कुद्रेमुख से निकलता है लोहा, यहाँ की जो पहाड़ी है, यहाँ पहाड़ी जो है यहाँ के अगल बगल से निकलता है कच्चा लोहा, ठीक है। जो कच्चा लोहा निकलता है वो जापान को जाता है, जापान जो है उसको मॉडिफाई करके हमें स्टील में बदल देता है, ठीक है। यहीं पे स्थित है आपकी बाबा बुदन की पहाड़ी, बाबा बुदन की पहाड़ी स्थित है, यही से होती है आपकी कॉफी, ठीक है। कॉफी यहाँ बाबा जैसे पुर्तगाल वाले सब आए थे ना, तो यहाँ पे जो है कॉफी वाला शुरू कर दिए थे, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे जो मौसम है, जो बारिश होती है, ये कॉफी के लिए बहुत ज्यादा सुटेबल है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे बाबा बुदन की पहाड़ी है, तो इसको ध्यान रखिएगा। ये भी पूछ सकता है कि बाबा बुदन की पहाड़ी कौन से घाट पे स्थित है, तो इसे का पश्चिमी घाट पे। ये भी पूछ सकता है कौन से सह्याद्री पर्वत पे स्थित है, तो मध्य सह्याद्री पे स्थित है, ठीक है। इस चीज को ध्यान रखिएगा। ये जो है ये आपका कुद्रेमुख है, जो ये पर्वत से वहां पे, ठीक है ना। बाबा बुदन की पहाड़ी है जो कॉफी के लिए प्रसिद्ध है। ये आपकी दक्षिण सह्याद्री, एक दक्षिण सह्याद्री आपको पढ़ाना था। ये आपका
दक्षिणी सह्याद्री। ठीक है, बताएं कि पश्चिमी घाट में की प्रमुख लाइन क्या है? उत्तरी, मध्य, दक्षिणी। ठीक है, आप जब देखेंगे ये वाला जो भाग है हमारे भारत का, ठीक है, यहाँ दक्षिणी से यहाँ तक लेके है, तो आपका जो इसका जो विस्तार आया था कर्नाटक, कर्नाटक से लेके कहाँ तक है? कन्याकुमारी तक। ठीक है, कर्नाटक से लेके कन्याकुमारी तक है, यानी ये जो कर्नाटक वाला भाग है यहाँ, कर्नाटक यहाँ से लेके कन्याकुमारी तक है। ठीक है, अब देखिए इसमें जो है ये वाला जो भाग है इसमें है आपकी, ये है आपकी नीलगिरी। ठीक है, तो आपका जो एक पहाड़ी से स्थित है, कैसे बनाए, ये है आपका नीलगिरी, नीलगिरी पर्वत। ये जो वाला भाग है ये आपका नीलगिरी। ठीक है, फिर आपका इधर इस तरह, फिर आपका एक पालनी। ठीक है, ये भी आपका स्थित है थोड़ा सा ये वाला जो भाग है इसका इस तरह है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं पालनी की पहाड़ी, इसको बोलते हैं कार्डेमम या इलायची की पहाड़ी। ये है आपकी नीलगिरी। ठीक है, ये जो है ये तीनों है, एक तो इसमें और है इसका जो नाम है एक तो अन्नामलाई। ठीक है, अब देखिए ये पहाड़ी है, ठीक है, यहाँ पे ये है आपकी नीलगिरी। ठीक, ये आपकी नीलगिरी है। ठीक है, इसी से आपका आता है ये वाला पूर्वी वाला भाग मिल जाता है। ठीक है, ये जो है आपका पश्चिमी घाट वाला है, ये जो है आपका पश्चिमी घाट वाला, यहाँ से आता है यहाँ पे, इसका विस्तार रहता है यहाँ तक। ठीक है, तो आपका जो पूर्वी घाट वाला यहाँ भी मिल जाता है। तो ये वाला जो हो गया आपका, ये हो गया आपका नीलगिरी। ठीक है, आपका ये हो गया ये वाला भाग, ये जो बीच में है यहाँ से यहाँ तक ऐसे, ये वाला भाग है ना, ये वाला आपका भाग हो गया पालनी। ठीक है, ये वाला भाग आपका हो गया अन्नामलाई। ठीक है, ये वाला आपका भाग हो गया कार्डेमम। ठीक है, यहाँ से है ये वाला जो भाग है इसका, ये है आपका नीलगिरी। ठीक है, आपका ये वाला पूरी वाला भाग है नीलगिरी। ठीक है, अब ये जो आपका अन्नामलाई है इसकी सबसे ऊंची चोटी है अनाईगुड़ी। ठीक है, सबसे ऊंची जो चोटी है इसकी है अनाईमुड़ी। सुनाई दे रहा होगा कि नहीं, बहुत स्लो चल रहा है। इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है वो है अनाईमुड़ी, 2695 मीटर। ठीक है, ये जो पहाड़ी है, ये जो है जो आपकी अन्नामलाई है, ठीक है, इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है ये 2695 मीटर, जिसको बोलते हैं अनाईमुड़ी। तो पूरे पश्चिमी घाट की जो यहाँ से लेके यहाँ तक है, इसकी सबसे ऊंची चोटी है अनाईमुड़ी।
पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी पूछेगा आप अनाईमुड़ी बताएंगे, ठीक है। और उत्तरी सह्याद्री पूछेगा तो कलसुबाई बताएंगे, ठीक है, समझा रहे हैं, कलसुबाई बताएंगे उत्तरी सह्याद्री के लिए, ठीक है। पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी जो है आपकी अनाईमुड़ी है, पश्चिमी घाट के लिए पूरा हो जाता है आपका, ठीक है, पूरा है। तो जो अन्नामलाई है इसकी सबसे ऊंची चोटी है अनाईमुड़ी है। ये जो कार्डेनम है ना, कार्डेनम है, इसके जो पर्वत है इसमें, इसका नाम है अगस्त्यमालाई, दिया है, अगस्त्यमालाई दिया है। नीचे सबसे होगा अगस्त्यमालाई दिया है, ऊंचाई कितनी उसकी है 1896 मीटर है ना, ठीक है, 1866 है। ये जो 1866 मीटर है, ये किसका है, ये जो है ये वाला भाग है, ठीक है। और ये जो है आपका पहला वाला जो था ये है आपका ये वाला भाग, यानी जो है ये पश्चिमी घाट में जो दक्षिणी सह्याद्री वाला भाग है आपका अन्नामलाई, कार्डेनम हिल्स, पालनी की पहाड़ी, इन तीनों से मिलता है आपका दक्षिणी सह्याद्री, ठीक है। इन तीनों से मिलकर बनता है आपका दक्षिणी सह्याद्री। उस दक्षिणी सह्याद्री में जो पहला भाग है अन्नामलाई वाला, इसकी सबसे ऊंची चोटी है अनाईमुड़ी, ठीक है। ये जो कार्डेनम है इसकी सबसे ऊंची चोटी है अगस्त्यमालाई। इस कार्डेनम में होती है इलायची की खेती, ठीक है, देख रहे नाम लिखा है इलायची की पहाड़ी, ठीक है, इलायची की पहाड़ी। तो ये जो है फेमस है किसके लिए, इलायची के उत्पादन के लिए, ठीक है, समझ रहे हैं। ये जो फेमस है इलायची की पहाड़ी, इलायची के उत्पादन के लिए, ठीक है। तो जब कभी आपसे पूछे पश्चिमी घाट का या प्रायद्वीपीय भारत है उसका सबसे दक्षिणी पर्वत श्रेणी कौन सी है, ठीक है, तो आप बताएंगे कार्डेनम हिल्स, ठीक है, या इलायची की पहाड़ियां। ये क्वेश्चन पूछता है कि दक्षिणी भारत का सॉरी जो प्रायद्वीपीय भारत है उसमें स्थित जो पर्वत है वो सबसे दक्षिणी पर्वत कौन सा है, ठीक है। तो आप बताएंगे कि ये इलायची वाला, समझा रहे हैं। प्रायद्वीपीय भारत का सबसे दक्षिणी, प्रायद्वीपीय भारत का सबसे दक्षिणी पर्वत कौन सा है, कार्डेनम। अब जो है अब जब अलग अलग करके पूछेगा तो आप बता दीजिएगा उत्तरी सह्याद्री में ये स्थित है, पश्चिम मध्य सह्याद्री में स्थित है, दक्षिणी सह्याद्री में ये स्थित है, अन्नामलाई यहाँ के अनाईमुड़ी सबसे ऊंची चोटी है, जो पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी है 26 मीटर। आप उसमें देख लीजिएगा कोई ऊंची चोटी नहीं होगी इतना जो इतना अनाईमुड़ी क्लियर है, ठीक है। ये कार्डेनम है, इसकी सबसे ऊंची चोटी है अगस्त्यमालाई 1866 मीटर, इसी पे स्थित है आपकी इलायची की पहाड़ी, ठीक है, इलायची की पहाड़ी स्थित है। तो और ये है इसकी आपकी ये पालनी की पहाड़ी, ठीक है। तो यहाँ पे आपका पालनी की पहाड़ी में एक स्टेशन पाया जाता है कोडाईकनाल, तो कोडाईकनाल, ठीक है, ये जो है स्टेशन यहाँ पे पाया जाता है, ये यही पे स्थित है आपका कोडाईकनाल, ठीक है ना, इससे पाया जाता है कोडाईकनाल। तो देखिए वहां पे दिया हुआ कोडाईकनाल लिखा होगा, इस वाले आप देखेंगे पॉलिटिकल वाले में तो दिखाएगा कोडाईकनाल लिखा होगा, तो ये स्टेशन है कोडाईकनाल स्टेशन, ठीक है। ये वाला आपका स्थित है सब दक्षिणी पहाड़ी जो है दक्षिणी सह्याद्री आपका, ये यहाँ से इस कर्नाटक वाले भाग से लेके यहाँ तक स्थित है, ठीक है। इसमें यहाँ कर्नाटक से कन्याकुमारी तक इसका विस्तार है। अब इसमें 3 भाग है, अन्नामलाई, कार्डेनम, पालनी की पहाड़ी, ठीक है। ये आपका दक्षिणी घाट, यानी जब आप पश्चिमी घाट पढ़ेंगे तो आप सिर्फ पश्चिमी घाट नहीं पढ़ेंगे, पश्चिमी घाट में कौन कौन सा विस्तार है, कैसे विस्तार है, क्या क्या विस्तार है, वो पढ़ के अलग अलग उसको विभाजित करके कौन सा पर्वत स्थित है, कौन सबसे ऊंची चोटी है, कौन से वहां पर्वत श्रेणियां स्थित है, ठीक है। आने वाले फिर जब आगे पढ़ाएंगे तो उसमें बताएंगे कि जो कोंकण रेलवे तट है, जो कोंकण रेलवे तट बनता है उसको बताएंगे, फिर इसके जो तट हैं उसको बताएंगे। ये इतने से नहीं होगा, इसमें बहुत ज्यादा है, लेकिन जो जहाँ पे है वही पढ़ाया जाएगा ना। अब मैदानी वाला जब भाग आएगा तट में मैदानी वाला भाग, तो उसमें तट में मैदानी भाग बता देंगे, उसी में आपको बता देंगे कोंकण रेलवे तट। फिर भी हम
इसमें मैं बता कि हम चाहते हैं इस चीज को मैथ में बता के दिखाया। जैसे अब हम जब पढ़ाते हैं आपको मैथ, जब मैथ पढ़ाएंगे तो उसको इसी तरह बनाएंगे ना, इसी तरह बना के दिखाएंगे और आप लोग अपना किताब में भरते रहिएगा, जो कॉपी आपकी है उसमें भरते रहिएगा आप लोग, तो इसी तरह बना के बताएंगे ना किस तरह देखिए है, इसी तरह होता है। ठीक है, मैथ में इसी तरह बताया जाएगा। तो अभी देखिए आप जब कभी भी क्वेश्चन लिखे हैं इसका बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता है। आप आंसर ना लिख रहे हैं वो अलग बात है, लेकिन अगर इसको आप बना दिए और इस तरह बना दिए तो इसका बहुत इफेक्ट पड़ता है। मतलब इस लड़की को जानकारी है इस चीज की, और यहाँ ऐसे ऐसे विभाजित है। ये जो नीलगिरी वाला है ना, ये नीलगिरी वाला, ये नीलगिरी वाला, ये इससे आके मिलता है, इसी से आके ये जो है बीच में जुड़ा हुआ काम करता है नीलगिरी। ठीक है, ये जुड़ा हुआ काम करता है, तो नीलगिरी को अलग से पढ़ना है। ये और ये जो है सब इसके पास, क्योंकि ये इसी से निकला है, इसी से बहुत ज्यादा दूर तक नहीं है। ठीक है, तो ये जो है आपका ये वाला भाग है। आप कितना हो गया समझ आए? उत्तरी सह्याद्री यहाँ से यहाँ तक था आपका, उसकी सबसे ऊंची चोटी थी आपकी कलसुमाई, फिर महेंद्रगिरी। ठीक है, नहीं महेंद्रगिरी नहीं, वो था आपका वो, अरे महाबलेश्वर। ठीक है, जो है आपका वो महाबलेश्वर था, उस महाबलेश्वर से निकलती थी कृष्णा नदी। ठीक है, और इससे कलसुमाई से निकलती है गोदावरी नदी। ठीक है ना, और ये जो है आपका तापी नदी से लेकर 16 डिग्री था, फिर 16 डिग्री से लेकर कर्नाटक तक मध्य सह्याद्री था, फिर इस कर्नाटक से लेकर कर्नाटक तक दक्षिण सह्याद्री। सबका विस्तार अलग है। वहां पे कुद्रेमुख था, वहां बाबा बुदन की पहाड़ी है। ठीक है, कुछ जगह बाबा बुदन की पहाड़ी कहां से, तो पश्चिमी घाट में स्थित है। फिर कुछ जगह जो किस वाले भाग में स्थित है, तो मध्य सह्याद्री में स्थित है। ठीक है, यानी एक पश्चिमी घाट पढ़ने के लिए आपको इतना सब कुछ पढ़ना है, सिर्फ पश्चिमी घाट पढ़ने के लिए। ठीक है, समझा ना? अब है आपका नीलगिरी दिया होगा, नीलगिरी पहाड़ियां, जहां पे आप देख रहे थे ये वाला, ये देखिए जो है आपका ये वाला भाग। ठीक है, कार्डमन के जस्ट ऊपर जो है, ठीक है, ये आपकी पार्ली की पहाड़ी है। ठीक है ना, इस पार्ली की पहाड़ी कार्डमन में, इसी के ऊपर देखिए ये वाला जो यहाँ पे नीलगिरी होगा, इस तरह दिया होगा नीलगिरी पहाड़ी। ठीक है, यहाँ पे ना जो है इतना देख रहे हैं, यहाँ से करीब बन के नीलगिरी से नीचे जो वाला भाग है ये भी बन के जाएगा नीचे नीचे यहाँ पे। तो देखिए अन्नामलाई, ये तो यहाँ जा रहा है आपका पानी पर आ गया, देखिए यहाँ पे देखिए ज्योतिर्मणि वाला सबसे दक्षिणी में कार्य होता है। ठीक है, इसी तरह रहता है। ये जो नीलगिरी है अब इसको पढ़ना है। ठीक है, अब इस नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी दिया होगा डोडा बेटा, दिया है, कितना ऊंचाई दिया उसकी? 26 36। अच्छा, इसकी कितनी थी जो अन्नामलाई किसकी थी? अनाई मुड़ी, यानी इसके दिया 26.95, यानी इससे ऊंचा अलग नहीं हुआ। ठीक है, तो नीलगिरी पहाड़ी की सबसे ऊंची जो चोटी है वो 36 है और उसका नाम है डोडा बेटा। इसी ये जो है आपका जो है ये वाला भाग जैव विविधता में स्थित है। सबसे पहले इसी को जैव विविधता में स्थित मतलब डाला गया था। ठीक है, हमारे यहाँ सबसे पहले जैव विविधता को शामिल किया गया था, इसी को शामिल किया गया था। ठीक है, यही जो है आपका पश्चिमी घाट प्लस पूर्वी घाट। ठीक है, पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट को जोड़ने का काम करता है कौन? नीलगिरी पहाड़ी। ठीक है, इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? डोडा बेटा। जैव विविधता सबसे पहले शामिल हुआ था, 26-36 मीटर इसकी ऊंचाई है। ठीक है, ये दोनों को जोड़ने का काम कर रहा है। ठीक है, ये जो है, अच्छा अब ये स्थित कहाँ है? इसका विस्तार है कर्नाटक, ठीक है, तमिलनाडु, केरला। क्योंकि जो आप देख रहे हैं भाग, यहाँ से आके ये वाला भाग आके केरला ऐसे है। ठीक है, ये आपका केरला वाले भाग में रहता है, कुछ तो कर्नाटक में रहता है,
कुछ वाला भाग इसमें तमिलनाडु में तो ज़्यादा ही है, ठीक है, तमिलनाडु में ज़्यादा है। यानी इसका जो विस्तार है कर्नाटक में भी है, तमिलनाडु में भी है, केरला में भी है, ठीक है। तो अब जो है इसमें इतना ही है, ठीक है। कहाँ नीलगिरी पहाड़ी है इसकी सबसे छोटी, डोडा बेटा जब विविधता वाला क्षेत्र है 26 मीटर इसकी ऊंचाई है। अच्छा, जब ये पूछ सकता है नीलगिरी पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो आप बताएंगे डोडा बेटा। दक्षिणी भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो आप बताएंगे अराईगुड़ी। उत्तरी सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, कलसुबाई। मध्य सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, कुद्रेमुख, ठीक है। बाबा बुदन की पहाड़ी कहाँ स्थित है, मध्य सह्याद्री में। बाबा बुदन की पहाड़ी कौन सी घाटी पर, कौन से घाट पर स्थित है, पश्चिमी घाट पर स्थित है। क्वेश्चन इस तरह पूछेगा, ठीक है। बस आपको मालूम रहना चाहिए कि इसका जब विस्तार होगा तो अलग अलग, जैसे जब एक बात में पूछा है पूछने वाले, जैसे हम पढ़ा रहे हैं, तो जो आप क्वेश्चन में बना रहा है वो कितना पढ़ा होगा, वही तो पढ़ा होगा ना। वो जब क्वेश्चन बना रहा है तो चाहेगा ना कि अपना बता पाए, तो पूछ देगा कि उत्तरी सह्याद्री में स्थित जो सबसे ऊंची चोटी उसका नाम बताइए। तो आप जो दक्षिणी भारत में आप क्वेश्चन देखिए, वो कैसे क्वेश्चन बता देगा, वो क्वेश्चन बना देगा कि पश्चिमी घाट पर स्थित उत्तरी सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी कौन है, समझा ना। पश्चिमी घाट पर स्थित उत्तरी सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी बताइए, तो बताते रहिए। अगर नहीं बता तो नहीं बता पाएंगे, अगर पता है तो बता ले जाएंगे, ठीक है। तो उसीलिए उसको बाढ़ की पढ़ा जाता है। बाढ़ की पढ़ाई इसलिए जाता है क्योंकि थोड़ा सा पढ़ने में आसानी हो जाएगी। नहीं तो ये बताइए आप नेचर को पढ़ पाएंगे, नेचर जो उसको पढ़ पाएंगे, आप पढ़ने के लिए उसको बांटते हैं ना, जहाँ तक आपको बांटना रहता है आप वहाँ तक बांट देते हैं इसको, ठीक है। तो ये जो है पश्चिमी घाट है आपका, ये नीलगिरी के पास आके पश्चिमी घाट जो है पूर्वी घाट से मिल जाता है। फिर इसी का विस्तार जो है आगे तक है, इसी का विस्तार जो है आपके श्रीलंका तक है, ठीक है ना। ये आके ऐसे जो है ऐसे तक निकल जाता है, तो इसी का विस्तार जो आपके श्रीलंका तक है, इसी पश्चिमी घाट में। क्योंकि जब ये बना था और जब टूटा था ये, तो जब टूटा था तो जब अच्छे फिर हम बता रहे थे पश्चिमी घाट वाला कि ये इसका निर्माण कैसे हुआ, जान पड़े थे उसके लावा, ये प्राकृतिक पठार का निर्माण लावा से हुआ था। इसी लावे के निर्माण से इसका जो है इसका निर्माण हो गया था, ठीक है। तो ये समझाएंगे और आप पश्चिमी घाट समझाएंगे ना। एक दिन और बताए थे उसमें कुछ आए बता दिए हैं, ठीक है। अब आपको पूर्वी घाट बता देते हैं, ये समझाएंगे नहीं। इसमें कौन सी पहाड़ी है, पूरा ये पश्चिमी घाट है, उत्तरी सह्याद्री, मध्य सह्याद्री, दक्षिणी सह्याद्री। ये कौन से भाग पड़ रहे हैं, दक्षिणी सह्याद्री वाला। क्या लिखा है यहाँ पे, दक्षिण, ये जो मेरी मिटा दिया हम, ये जो इसका वाला भाग है दक्षिणी सह्याद्री का भाग है। ये आपका नीलगिरी पहाड़ी, ये आपका दक्षिणी सह्याद्री वाला, ठीक है। ये दक्षिणी सह्याद्री का क्षेत्र है, बाकी आपका मध्य सह्याद्री, उत्तरी सह्याद्री ये पढ़े हैं। अब दक्षिणी सह्याद्री पढ़ रहे थे, दक्षिणी सह्याद्री का है आपका अनामलाई, नीलगिरी, पानी की पहाड़ी। अनामलाई की सबसे ऊंची ऊंचाई जो है, ऊंची चोटी जो अनाईमुड़ी, इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है अगस्त में लाई है। ये जो है पानी की पहाड़ी है, यही पे स्टेशन है स्थित है कोडाईकनाल, यहाँ पे स्थित है पानी की पहाड़ी प्लस कोडाईकनाल स्टेशन स्थित है, ठीक है। इस जो नीलगिरी की पहाड़ी है यहाँ पे आपका चलती है टॉय ट्रेन चलती है, ठीक है। इस नीलगिरी पहाड़ी में टॉय ट्रेन जो है आप जंगल घूम सकते हैं उसमें, ठीक है। ये जो यूनेस्को में शामिल है, ये जो है यूनेस्को में शामिल जो है, यहाँ पे जो नीलगिरी पहाड़ी है इसी पे चलती है टॉय ट्रेन, ठीक है। जैसे हमारे यहाँ दार्जिलिंग में भी चलती है टॉय ट्रेन चलती है, यहाँ भी टॉय ट्रेन चलती है। टॉय ट्रेन का मतलब उसमें छोटी छोटी ट्रेन रहती है, जैसे नहीं ये जो बड़ी बड़ी ट्रेन है वहाँ पे जो है छोटी छोटी ट्रेन है, आप उसको बैठ के आराम से धीरे धीरे वो जाएगी, आप सफारी करके घूमते जाएंगे उस मौसम का आनंद लेंगे। जैसे वहाँ पे जब जाएंगे तो उसका फीलिंग ही कुछ और रहता है, देखने के बाद मन एकदम पूरा खुश हो जाता है कि नहीं क्या दिख रहा है। इधर तो आप दिन भर लड़ाई झगड़ा मार के गरिया रहा उनको गरिया रहा है, वहाँ पे जब जाएंगे उसकी फीलिंग ही कुछ अलग आती है, ठीक है। तो इसको शामिल किया गया यूनेस्को में, दार्जिलिंग को शामिल किया गया यूनेस्को में, ठीक है। ये स्थित है आपका इसी पे टॉय ट्रेन। तो नीलगिरी जो है नीलगिरी पहाड़ के नाम से ही है वो, जानते हैं नीलगिरी पहाड़ के नाम से ही वो यूनेस्को में शामिल है, ठीक है। तो पश्चिमी घाट के लिए इतना है। अब आपका पूर्वी घाट बताते हैं। मेरा विकल्प बहुत कम लगता है, कुछ खा तो पाते नहीं है सुबह में, और तो खाना बनाते थे आप तो
वही नहीं पाता, लेट तक जाने लगते हैं, सो जाते हैं। तो अकेले रहते हैं कोई साथ में रहते हैं। हाँ हम तो पहले अकेले रहते थे, हम किसी के जानते हैं, बातें नहीं होता है कि आप जो आपके साथ है पता नहीं उसका व्यवहार कैसा है। अब वो जो है मतलब आता है अपना हम जब अकेले थे हमको बहुत अच्छा लग रहा था, अपना मन आराम से खाना बना लेते थे, खा लेते थे। जब मन करता था पढ़ते थे, इनको वेट करना पड़ता है कब आएंगे, अपना तब कब खाना बनाएंगे, क्या मतलब है। अकेले बहुत अच्छे से रहते थे, कोई समस्या ही नहीं था। अब इनको जो वेट करना पड़ता है या जो है आएंगे खाना बनाएंगे तो बनेगा तो ठीक, तो फोन से भी जुड़ जाएंगे तो ठीक है। ये आपका पश्चिमी घाट है, ये है आपका, ये है आपका पूर्वी घाट। ये जो पूर्वी घाट है आपका, यहाँ से आकर पश्चिमी घाट में मिल गया है, ठीक है। आपका एक पूर्वी घाट है, ये जो है कटा छटा है, ठीक है ना। ये जो है कटा छटा है, आप देखिए ये कटा छटा क्यों है, जैसे ये आपके दिमाग में आना चाहिए ना, ये विचार दिमाग में जरूर आना चाहिए कि ये जो है लगातार है, ये लगातार क्यों है, ये कटा छटा क्यों है, ऐसा क्यों है, ठीक है। तो ये जो है सबसे प्राचीन है, इन सबों में सबसे प्राचीन है, ठीक है। तो प्राचीन है, तो आप अरावली पहाड़ी जब पढ़ेंगे, अरावली हम उसमें मैप में पढ़ाएंगे, अरावली पहाड़ी में लेकिन कहीं नहीं पढ़ाएंगे अभी, ठीक है। अरावली पहाड़ी जब हम पढ़ाएंगे तो बताएंगे कि हमारे विश्व की सबसे पुरानी जो है पहाड़ी है ये अरावली पहाड़ी है, ठीक है। राजस्थान अब जब जाएंगे ये पहाड़ी जरूर ऐसे है, ऐसे है, ऐसे ऐसे करके, ठीक है। इस तरह मतलब कुछ दूरी तक जाके फिर करके फिर इसके बीच में घाटी बन गई, फिर कुछ दूर जा करके फिर इसके बीच में घाटी बन गई, फिर इसके बीच में घाटी, इसके बीच में लोग रहते हैं। अब वहाँ पे जाएंगे तो राजस्थान ऐसा नहीं मौका नहीं मिलेगा, जाएंगे जरूर, तो आप जाएंगे देखेंगे तो ऐसे ऐसे घाटियां बनी उनके बीच में, इस तरह ये भी था, ठीक है। हुआ क्या, बहुत करोड़ों साल पहले जब ये बन के यहाँ से चला था, जब आप ये वाला भाग देखते हैं, जब आपको बताते हैं ये वाला भाग यहाँ से जब ये चला था, इस वाले भाग से जब ये चला था, यहाँ से जब टूटा होगा, गोंडवाना वाले भाग से जब टूटा होगा तो यहाँ पे तो ये जब टूटा होगा तो यहाँ पे कुछ ना कुछ ऊपर मिला होगा ना। आज ऐसा तो है नहीं कि यही खाली सिग्नल टूट गया होगा। जब ये तो 17 से 18 करोड़ साल पहले, 17 से 18 करोड़ साल पहले ये नहीं से टूटा। जब ये 22 करोड़ साल पहले जब कुछ टूटा ही नहीं था, तो 22 करोड़ साल पहले हो सकता है इसके इस वाले भाग से कुछ टूटा रहा हो, टूटा रहा हो। जैसे आज हम लोग बॉम्बे आई से तेल निकालते हैं, यहाँ पे सब कुछ दबा है, यहाँ पे मुंबई के पास एक बॉम्बे आई, वहां से तेल निकालते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हम केजी बेसिस से गैस निकाल रहे हैं, निकाल रहे हैं। तो ऐसा तो है नहीं कि जो ये वाला इसका भाग है इधर से कुछ नहीं टूटा रहा होगा। जब ये पेंथिया और पैंथालासा था, ये पेंथिया था और इसका जो पूरा जल वाला भाग पैंथालासा था, और जब पेंथिया दो भागों में टूटा, अंगारा और गोंडवाना लैंड में, तो जब ये टूटा होगा तो क्या इस पर्वत और पठार का निर्माण इसमें नहीं होगा। आज जो आप पठार पर्वत देखते हैं, हर जगह देखते हैं ना, किसी एक पर्टिकुलर देश में तो नहीं है, किसी एक पर्टिकुलर कॉन्टिनेंट में तो नहीं है, वो हर जगह है ना। तो जब 22 करोड़ साल पहले ये पेंथिया था और 20 करोड़ साल पहले ये टूट के अलग हुआ, ये 17 करोड़ साल पहले आपको गोंडवाना से ये वाला भाग अलग हुआ। देखिए वो कार्बन डेटिंग देती है, उससे बताते हैं। हमें तो कुछ समझ, हमको जो पढ़ाया गया जो बताएगा वही बताएंगे आपको। तो 20 करोड़ साल पहले जब पेंथिया का जो भाग हुआ तब इसका निर्माण हुआ था, और उसी समय आपके अरावली पर्वत का निर्माण हुआ था, ठीक है। अरावली पर्वत का जो निर्माण हुआ है उसी समय हुआ था, ठीक है ना। तो जब इससे टूटा हुआ तो ज्वालामुखी निकली होगी कि नहीं निकली होगी, तो वो इधर भी आया होगा, इधर भी आया होगा, ठीक है। तो इधर भी आएगा, इधर भी कुछ भाग पड़ा होगा। तो
आप जब देखते हैं कि यहाँ से जब टूट गया तो इधर थोड़ा कम भाग पड़ा, इधर ज्यादा पड़ गया, इधर भी हो सकता है ज्यादा पड़ गया होगा, कुछ टूट गया होगा, तो इसका जो इससे पड़ा होगा उसका जो भाग होगा वही टूट के और चला गया होगा। हो सकता है कि आपका जो मैदान वाला बर्मा वाला जो भाग है हो सकता है कहीं उधर चला गया हो, नहीं कहीं और चला गया होगा, ठीक है। लेकिन इसके साइड तो पड़ा होगा ना, तो इधर जो ये पर्वत बने होंगे, जो ये जो पर्वत श्रेणी बनी होगी, ये हल्की फुल्की बनी होगी, जैसे ये वाला भाग हल्का बना है, ये नहीं समझ में आता है, इस तरह एकदम नहीं समझ में आता है। लेकिन ये जो पूर्वी घाट है इसकी जो औसत ऊंचाई है 600 से लेके 900 मीटर है। हम आपको पढ़ाए हैं कि पठार आप उसी को बोलेंगे जो 1000 मीटर से ऊपर हो, बताएंगे ये चीजें बताएं ना कि जो पठार है आपका वो आपका 1000 मीटर से ऊपर होना चाहिए, तभी आपको पठार बोलेंगे, और वो समतल होना चाहिए, ऊपर समतल। वो आपका तिब्बत का पठार है, वो लगभग 8000 मीटर पे है, ठीक है, उतने ऊपर है ना वो, लेकिन है क्या वो समतल है ना समतल, तो पठार है। आप पठार जो कितनी भी ऊंचाई पे हो सकता है, कितनी भी ऊंचाई पे, लेकिन उसकी जो ऊंचाई 1000 मीटर से नीचे नहीं होनी चाहिए, नहीं तो उसको पहाड़ी बोल देंगे आप, ठीक है। ये भी आपका पहाड़ी स्थित है। अब जब नदियां इधर से शुरू हो गई तो शुरू की इसको काटना, समझा ना, नदियां इसको शुरू की काटना, काटते काटते काट काट के अपना जगह बना, क्योंकि जब इसको पहले पढ़ा होगा, ठीक है, इसमें बताया जाता है कि जब ये पहले वजन हुआ था, जब इधर इधर भी लावा भागा होगा, इधर भी भागा होगा, तो इसका कुछ भाग वजन हुआ होगा कि नहीं, वजन हुआ होगा। आज जब ये टूटा था, ये जब ये वाला इसका ये वाला जो भाग है, इससे जब गोंडवाना से टूटा होगा तो हल्का हुआ होगा और इसका भाग वजन हुआ होगा, बस ये इस तरह से उठ गया। तो जब बारिश होती थी, नदी का प्रवाह होता था, तो नदियां तेजी से आती थी, इसको काटती थी। आज आप वर्तमान में देख रहे हैं कि जो हिमालय वाला भाग है, वो जब नदियां हिमालय से चलती हैं तो काटते जा रहे हैं, बहुत तेजी से काटते जा रहे हैं, बाहर ले जा रहे हैं, पूरे घर हो गए, कितने चोट फोड़ गिरा दे रहे हैं, ठीक है। वही सिस्टम यहाँ भी हुआ। तो ये जो है, ये वाले जो घाट को है नदियां काट के एकदम जो है ये जो लगातार अपना इसको कटा छटा इसको बनाती है, समझा रहे। ये जब बना होगा तो ये भी तो पूरा लगातार रहा होगा ना, तो जब नदियां इधर से आई तो इसको जो है काट 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 करके काट छटा जो है कटा छटा बनाती है इसको, ठीक है। तो ये जो पूर्वी घाट आपका ये कटा छटा है, और ये जो पश्चिमी घाट आपका ये लगातार, ठीक है। इसकी औसत ऊंचाई 600 से 900 मीटर है, ठीक है। आप इसमें भी कई भाग है, उड़ीसा से आपका ये जो उड़ीसा वाला भाग है, अच्छा आप सोचेंगे कि जो पश्चिम बंगाल वाला है वहां तक क्यों नहीं है, तो पश्चिम वाला भाग में जो है मैदानी भाग है, मैदानी भाग में पढ़ाई तो आपको बताए थे कि जो पश्चिम बंगाल वाला भाग है ये जो मैदानी भाग में आता है। तो जो हम उड़ीसा से लेके यहाँ से आंध्र प्रदेश तक, उड़ीसा से लेके आंध्र प्रदेश तक ये थोड़ा सा लगातार में रहता है, ठीक है। क्या करता है ये लगातार में रहता है, तो हाँ, तो इसमें जो है इसको कभी डालते हैं, पूरा सही नहीं दिख रहा है, जो वाला भाग है, ठीक है, ये लगातार नहीं, यहाँ से नहीं हुआ, यहाँ से ये है, ठीक है, ठीक है। आप जो है ये वाला, ये जो इसका ये वाला भाग है, ठीक है, उड़ीसा से लेकर आंध्र प्रदेश तक है। अब जो है इसमें जो चोटियां स्थित है, औसत ऊंचाई 600 से 900 मीटर है, ठीक है। अब देखिए ये सतत नहीं है, ठीक है, ये लगातार नहीं है। इसके बाद देखिए ये जो यहां से लेके उड़ीसा से लेके उड़ीसा में महानदी से लेके आंध्रा तक, ठीक है, आंध्रा तक। अब इस पे जो चोटियां हैं, एक छोटी है महेंद्रगिरी, देखे हैं महेंद्रगिरी, इसमें देखिए सेक्टर में इसमें होगा
तरह देखिए इस वाले भाग में देखिए ये क्वेश्चन मैंने याद दिया होगा, ठीक है, दिया है मैंने दे दिया होगा, ठीक है, दिया है कितना है इसके 15 है, ठीक है। एक इस पे और स्थित है, उसका नाम है और इसका नाम है अन्नाकोंडा, नहीं अन्नाकोंडा इसका जो 1680 है, ठीक है। आना तो आपका जो ये वाला भाग है अन्नाकोंडा दिया होगा, अन्नाकोंडा दिया ना, ठीक है। ये जो आपका 1680 कितना उसमें दिया है 1100 नहीं 1100 नाम नहीं होगा, नाम क्या उसका और लोहे कोड़ा दिया नहीं ये अन्नाकोंडा, ठीक है। हाँ ये अन्नाकोंडा इसकी जो है 1680। तो जब ये पढ़ा जाता है तो पूर्वी घाट में एनसीईआरटी जो बताते हैं, एनसीईआरटी जो एनसीईआरटी डिसाइड करती है, जो डाटा एनसीईआरटी दे रही है, वो डाटा एनसीईआरटी वाला महेंद्रगिरी वाला ये सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है। लेकिन भारत सरकार जो है ये अन्नाकोंडा को बता दी कि ये 1680 वाला जो है ये सबसे ऊंचा है, ठीक है। एक तो और इसमें है चोटी है जो 1690 मीटर है, ठीक है, 1690 मीटर है, लेकिन इसको सरकार ने अभी डिसाइड नहीं की है, ठीक है। तो सरकार ने इसको डिसाइड नहीं की है, इसको मानता है अन्नाकोंडा को ये 1680 मीटर की है, यही सबसे ऊंची चोटी अभी है पूर्वी घाट की, ठीक है। पूर्वी घाट की जो सबसे ऊंची चोटी है यहाँ पे स्थित है वो जो है अन्नाकोंडा, इसके ऊपर आपकी महेंद्रगिरी, महेंद्रगिरी जो है आपको यहाँ स्थित है, आपका यहाँ पे स्थित है अन्नाकोंडा, ठीक है, 1680 मीटर, ठीक है ना। तो यहाँ पे स्थित है महेंद्रगिरी, यहाँ पे स्थित है जो 1501 मीटर है, ठीक है। तो एनसीईआरटी जो डाटा आपने बताती है तो एनसीईआरटी के हिसाब से ये सही है, बाकी भारत सरकार के हिसाब से ये सही है, ठीक है। आप जो है अब इसी के विस्तार में अब ये जो अलग अलग भाग हो गए इसका, तब ये पहाड़ी हो गए ना, पहाड़ी हो गई नहीं, तो इसी में पहाड़ी जो है नल्लाकोंडा, देखिए उसमें क्या होगा नल्लाकोंडा, पालकोंडा, इसमें जो पहाड़ियाँ स्थित हैं, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, बस पहाड़ियाँ स्थित हैं। हम पहाड़ियाँ पढ़ाएंगे आपको मैप में, ठीक है, नल्लाकोंडा, पालकोंडा, ठीक है। इस वाले में तो उसको पलट दीजिए, उस वाले में दिया होगा, इसमें अंधेरा नहीं दिया है, इसमें दिया होगा, इसमें दिया होगा, दिया है बेलाकोंडा दिया है, नीचे दिया हुआ, नीचे पालकोंडा, ठीक है, नल्ला मल्ला वेलीकोंडा दिया ना, नल्लाकोंडा, पालकोंडा, वेलीकोंडा दिया है। ये जो है ये पर्वत पहाड़ियां हैं, पर्वत श्रेणियां हैं, ठीक है, ये सब इसी पे स्थित है। तो जो कभी कभी सबसे पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी पूछ देता है, अगर अन्नाकोंडा दिया है, ठीक है, तो इसको मानेंगे, अगर नहीं दिया तो आप महेंद्रगिरी को मानेंगे, ठीक है ना। इस चीज को ध्यान रखते रहिएगा। बाकी और जो पहाड़ी वाला सिस्टम है उसको हम लोग पढ़ाने के बोल रहे हैं, वो पहाड़ी अलग से हम पढ़ाएंगे, उस पहाड़ी को फिर जो आपका यहाँ पे थाल घाट, घोर घाट, आपका सिंहकोट, फिर पाल घाट जो चल रहा है उसमें हम बता देंगे, ठीक है ना। ये है आपका पूर्वी घाट, यहाँ पे स्थित है, ये जो पूर्वी घाट आपके नीलगिरी से मिल जाता है, ठीक है ना। हम आपको पहले बताएं कि जो नीलगिरी पहाड़ी है इसी से आगे पूर्वी घाट का मिल जाता है, बाकी तमिलनाडु में इस तरह रहता है, ठीक है ना। तो ये जो है आपका पूर्वी घाट पे सबसे ऊंची चोटी है महेंद्रगिरी, इसका जो है एनसीईआरटी जो बताती है वो महेंद्रगिरी बताती है, सरकार जो डिसाइड की है वो अन्नाकोंडा बताएगी, ठीक है। तो जब कभी भी अगर अन्नाकोंडा नहीं दिया है तो आप महेंद्रगिरी को मारेंगे, ठीक है ना। ये महेंद्रगिरी कहाँ स्थित है, उड़ीसा में, ये उड़ीसा में है, ये स्थित है आपका आगरा, ठीक है। आप जब आएंगे तो नीचे आएंगे, देखिए यहाँ पे लिखा होगा सेवराय की पहाड़ी, दिया है सेवराय और जवाती की पहाड़ी, नीचे दिया होगा, दिया है सेवराय दिया है, सेवराय
सेवराइन दिया है ना? नहीं ये शेषाचलम है, ठीक है, सेवराइन दिया रहेगा। जावड़ी पानी है, दिया ना, जावड़ी, सेवरा, पंचमलाई और यहाँ पे दिया होगा शेषाचलम। ये जो पहाड़ियाँ हैं आपकी, इस कहानी को हम बता देंगे मैथ में, ठीक है ना? तो आज के लिए इतना ही। बाकी आप जो है, आप जब हम मैदान पढ़ाएंगे आपका, ये मैदान सॉरी ये तटी वाला भाग, ठीक है, ये जो तट वाला भाग पढ़ाएंगे, फिर जो राजस्थान वाला कुछ भाग पढ़ाएंगे, ठीक है, क्योंकि राजस्थान वाला भाग भी अच्छा लगा ना, ये मरुस्थल कैसे बना। आज के समय में आप देखते होंगे जो पश्चिमी हर जगह जहां भी होगा मरुस्थल पश्चिम में ही होता है, देखें कभी नहीं बता पाऊँ। ऑस्ट्रेलिया देखेंगे ना, ऑस्ट्रेलिया के इसी भाग में मरुस्थल है, मरुस्थल तो खैर पूरा है लेकिन ज्यादातर इसी भाग में है, इस पश्चिमी वाले भाग में, ठीक है। आप जब अफ्रीका पढ़ेंगे तो एक बार अफ्रीका के इसी वाले भाग में मरुस्थल है, हर समय पश्चिमी भाग में होगा मरुस्थल, जहां भी होगा हर समय पश्चिमी वाले भाग में ही मरुस्थल होगा, ठीक है ना। तो आपको ये समझना है कि ये वाला पश्चिमी घाट, ये वाला पूर्वी घाट, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, बाकी जो है कल उसको देखेंगे।